जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, टीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बना करके उतारा। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो रहा है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा चुनावी सभा लेंगे। इसके बाद दोपहर में धमतरी में सभा लेंगे। वहीं 24 अप्रैल को अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा होनी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजनांदगांव के सागर गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी जी ने कहा है कि कांग्रेस घोटाले का नाम है, आतंकवाद का नाम है। कांग्रेस ने नौजवान को उकसाने का काम किया है। कांग्रेस के समय गरीब भूखे मरते थे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह लूटने का भरपूर प्रयास किया है। योगी ने आगे यह भी कहा कि मोदी सरकार फ्री में राशन दे रही है। फ्री वाली बात ईमान वालों को बचती नहीं है, पर क्या करिएगा, अभी फ्री वाली ही राजनीति चल रही है, वही शायद चलन में है। खैर, योगी जी ने आगे जो कहा वह सुनिए। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिला है। भूपेश सरकार ने 18 लाख आवास को रोक दिया था। केंद्र ने पैसा दिया लेकिन भूपेश ने नहीं लिया। 10 वर्षों में देश की सफलता अभिभूत करने वाली है। राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले क्या कभी राम मंदिर बनाते, ऐसा सवाल उन्होंने किया है। शराब, कोयला, पीएससी, डीएमएफ घोटाला करके भूपेश ने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया। 10 वर्षों में भारत सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। ये नया भारत है जहाँ घोटालेबाज नहीं चलेंगे। वाकई ये नया भारत है। फिलहाल ये लाइनें योगी जी के भाषण की थी। अब इंतज़ार है कि इसके जवाब में कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। जब वो जवाब आएगा तो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों, आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग
समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्ता त्याग लेंगे, अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहन और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। अब सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3,000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला।